सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका श्री एकेडमी ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अस्माकं देशः। अस्माकं देशः पाठ 3। एषः अस्माकं देशः अस्ति, यह हमारा देश है। अस्य नाम भारतवर्षम् अस्ति, इसका नाम भारतवर्ष है। एषः विशाल देशः अस्ति, यह विशाल देश है। अत्र प्रतिवर्षं षड् ऋतवः आयन्ति, यहाँ प्रत्येक वर्ष 6 ऋतुएं आती हैं। प्रत्येकं ऋतु निज निज स्थाने महत्वपूर्णो भवति। प्रत्येक ऋतुओं का अपने अपने स्थान पर महत्व होता है। ऋतवः देशः विविधतां प्रयच्छन्ति, ऋतुएं देश की विविधता को प्रकट करती हैं। भारतस्य उत्तर दिशि हिमालय पर्वतः अस्ति, भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। अयं पर्वतः विशालः अस्ति, यह पर्वत विशाल है। अयं उच्चतमः पर्वतः अस्ति, यह ऊंचा पर्वत है। आइए इसके अर्थ को पुनः समझते हैं। एषः अस्माकं देशः अस्ति, यह हमारा देश है। अस्य नाम भारतवर्षम् अस्ति, इसका नाम भारतवर्ष है। एषः विशालः देशः अस्ति, यह बहुत ही बड़ा देश है, विशाल देश है। अत्र प्रतिवर्षं षड् ऋतवः आयन्ति, यहाँ प्रत्येक वर्ष 6 ऋतुएं आती हैं। प्रत्येकं ऋतु निज निज स्थाने महत्वपूर्णो भवति, प्रत्येक ऋतुओं का अपने अपने स्थान पर महत्व है। ऋतवः देशं विविधतां प्रयच्छन्ति, ऋतुएं देश की विविधता को प्रकट करती हैं। भारतस्य उत्तर दिशि हिमालय पर्वतः अस्ति, भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। अयं पर्वतः विशालः अस्ति, यह पर्वत विशाल है। अयं उच्चतमः पर्वतः अस्ति, यह ऊंचा पर्वत है। अस्य तुंगान शिखराणि गगनम चुंबन्ति, इसके ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश को छूते हैं। हिमालय पर्वत राजा कथ्यन्ते, उसे हिमालय को पर्वतराज कहते हैं। अस्य शिखरेषु सदा हिमम् आच्छादितम्, अयं भारतस्य प्रहरीरिव रक्षां करोति, इसके शिखर पर हमेशा बर्फ आच्छादित रहती है, बर्फ से ढकी रहती है। यह भारत का प्रहरी की भांति रक्षा करता है। अस्माकं देशे अनेके नद्यः प्रवहन्ति, हमारे देश में अनेकों नदियाँ बहती हैं। एतासु गंगा पवित्रतमा नद्यास्ति, उसमें से गंगा पवित्र नदी है। अस्य जलः पवित्रम् अस्ति, अस्याः जलः पवित्रम् अस्ति, उसका जल पवित्र है। गंगायाः तटे अनेकानि तीर्थानि सन्ति, गंगा के किनारे अनेकों तीर्थ हैं। गंगा जलेन कृषि कार्यं भवति, गंगा जल से कृषि कार्य भी होता है। नर्मदा ताप्ती गोदावरी इत्येताः विशाला नद्यः सन्ति, नर्मदा ताप्ती गोदावरी इत्यादि विशाल नदियाँ हैं। तेषां जलः अपि सिंचन कार्यं करोति, यानी इनके जल से भी सिंचन कार्य होता है। तेषां जले सिंचन कार्यं भवति, इनके जल से भी सिंचन कार्य होता है, सिंचाई का कार्य होता है। अनेन देशे विविधानि धान्यानि भवन्ति, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धन संपदा होती है। भारतवर्षे अनेके प्रदेशाः सन्ति, भारतवर्ष में अनेकों प्रदेश हैं। अत्र परस्पर मेलनं जनाः वसन्ति, यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। पंजाब प्रदेश से सिखा वसन्ति, पंजाब प्रदेश में सिख रहते हैं। अनेके प्रदेशेषु मुस्लिम जना वसन्ति, अनेकों प्रदेश में मुस्लिम लोग रहते हैं।
भारतवर्षे हिन्दूबहुल देशः अस्ति। भारतवर्ष हिन्दूबहुल देश है। जना प्रादेशिका भाषा वदन्ति। लोग प्रादेशिक भाषा, प्रदेश की भाषा बोलते हैं। विविधानां भाषाणां व्यवहारेणापि भारतवर्षे जनेषु स्नेहः दृश्यते। विविध भाषाओं के व्यवहार के बाद भी भारतवर्ष के लोग स्नेहपूर्वक रहते हैं। सर्वे भारतीया प्रेम्णा व्यवहरन्ति। सभी भारतीय प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। परम संस्कृतम सर्वा भाषा आश्रयन्ति। किंतु संस्कृत सभी भाषाओं को आश्रय देती है। संस्कृत नाम भाषा खंड भारतस्य पोषिका अस्ति। संस्कृत नाम भारत की भाषाओं के एक भाग की रक्षा करती है। पोषिका है यानी संस्कृत भारत की सभी भाषाओं का जननी मानी जाती है। वस्तुतो अस्माकं देशः महान् अस्ति। वास्तव में हमारा देश महान है। आइए इसके अर्थ को पुनः जानते हैं। अस्य तुंगान शिखरान गगन चुंबान हिमालय पर्वत राजा कथित। इसकी तुंग यानी ऊंचे ऊंचे शिखर गगन को चूमते हुए प्रतीत होते हैं। हिमालय को पर्वत राज कहते हैं। अस्य शिखरेषु सदा हिमम् आच्छादितानि। इसके शिखरों पर हमेशा बर्फ ढकी रहती है। अयम भारतस्य प्रहरी रक्षां करोति। यह भारत का प्रहरी की भांति रक्षा करता है। अस्माकं देशे अनेकी नद्यः प्रवहन्ति। हमारे देश में अनेकों नदियाँ बहती हैं। एतासु गंगा पवित्रतमा नद्यास्ति। उसमें से गंगा पवित्र नदी है। जलम अस्याः जलः पवित्रम् अस्ति। इसका जल पवित्र है। गंगायाः तटे अनेकान् तीर्थानि सन्ति। गंगा के किनारे अनेकों तीर्थ हैं। गंगा जलेन कृषि कार्यं भवति। गंगा जल से कृषि कार्य होता है। नर्मदा ताप्ती गोदावरी इत्येता विशाला नद्यः सन्ति। नर्मदा ताप्ती गोदावरी इत्यादि विशाल नदियाँ हैं। तेषां जले अपसिंचन कार्यं करोति। उनके जल से सिंचन कार्य होता है। अनेन देशे विविधानि धान्यानि भवन्ति। इस प्रकार से देश में विविध प्रकार के धान्य भी होते हैं। भारतवर्षे अनेका प्रदेशा सन्ति। भारतवर्ष में अनेकों प्रदेश हैं। अत्र परस्परम मेलनम जना वसन्ति। यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। पंजाब प्रदेशे सिक्खा वसन्ति। पंजाब प्रदेश में सिख रहते हैं। अनेके प्रदेशेषु मुस्लिम जना वसन्ति। अनेक प्रदेशों में मुस्लिम लोग रहते हैं। भारतवर्षे हिंदू बहुला देशः अस्ति। भारतवर्ष हिंदू बहुल देश है। जना प्रादेशिका भाषां वदन्ति। लोग प्रादेशिक भाषा बोलते हैं। विविधानां भाषाणां व्यवहारेणापि भारतवर्षे जनेषु स्नेहं दृश्यते। विविध भाषाओं के व्यवहार को भी भारतवर्ष के लोग विविध भाषाओं के व्यवहार से युक्त होते हुए भी भारतवर्ष के लोग स्नेह से रहते हैं। स्नेहपूर्वक व्यवहार आपस में करते हैं। सर्वे भारतीया प्रेम्णा व्यवहरन्ति। सभी भारतीय प्रेम पूर्वक रहा करते हैं। परम संस्कृत सर्वा भाषा आश्रयन्ति। परम यानी किंतु संस्कृत सभी भाषाओं को आश्रय देती है। परम संस्कृतम सर्वा भाषा आश्रयन्ति। किंतु संस्कृत सभी भाषाओं को आश्रय देती है। संस्कृत नाम भाषा खंड भारतस्य पोषिका अस्ति। संस्कृत का नाम भारत के भाषा खंड का भाषा के भाग की पोषिका है यानी हिंदी भाषा की जननी है।
संस्कृत नाम भारत के भाषा यानी हिंदी की जननी है। वस्तुतो अस्माकं देशः महान् अस्ति। वास्तव में हमारा देश महान है। या यूं कहें कि भारत के भाषा खंड की पोषिका संस्कृत है। वास्तव में हमारा देश महान है। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस पाठ के अर्थ को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।